दोस्तों, तो आपका अपने चैनल प्रियदर्शी में आप सभी का स्वागत है। प्रॉफिट लॉस हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं बाबू। आज नया टॉपिक लेकर आए हैं, टाइम एंड वर्क। ठीक है, और हम लोग पहले इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल पढ़ने से पहले एक थोड़ा बहुत थ्योरी है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे देखेंगे बाबू, टाइम एंड वर्क में क्या है, समय और कार्य यानी कार्य समय कह सकते हैं। इसमें आपको एक फार्मूला ज़्यादा यूज होगा हर बार, और वो फॉर्मूला ये है कि टोटल वर्क बराबर होता है इफिशिएंसी गुने डे। टोटल वर्क बराबर क्या होता है बाबू, तो इफिशिएंसी गुने डे। अब यहाँ से हम बोल सकते हैं, ठीक है, कि डे बराबर अगर हमको निकालना होगा तो टोटल वर्क में अगर हम लोग इफिशिएंसी से भाग देंगे, किससे बाबू, इफिशिएंसी से, तो हम लोग का वर्क आ जाएगा। ठीक है, डे आ जाएगा। अगर हम लोग को इफिशिएंसी मालूम करना होगा तो टोटल वर्क में हम लोग डे से भाग देंगे तो इफिशिएंसी आएगा। देखिए, ये तीन फार्मूला जो है बहुत काम का है, जो आपको याद रखना है। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, इसी से हम लोग पूरा टाइम एंड वर्क को कंप्लीट करेंगे बाबू। ठीक है, एक एक क्वेश्चन हम लोग इसी तीन फार्मूला का यूज करके बनाएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है, टोटल वर्क बराबर इफिशिएंसी गुने डे, और डे बराबर होता है टोटल वर्क बटा इफिशिएंसी, और इफिशिएंसी बराबर होता है टोटल वर्क बटा डे। अगर आप लोग जो है बाबू देख रहे हैं तो हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। ठीक है, हम लोग को जो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तो थोड़ा सा जो है एनर्जी और मिलेगा, अच्छा से हम लोग और इस वीडियो पर जो है काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का क्वेश्चन हमसे बोला है वो, क्वेश्चन में देखिए, पहले हम लोग एग्जाम्पल का क्वेश्चन करेंगे, एक एक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल का देखिए, आपसे बोला है कि ए किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए, ए से अगर हम काम कराएंगे तो 6 दिन में करेगा, और बी उसी काम को 12 दिन में करेगा। तो हमसे बोला है कि बताइए दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमको पता है कि टोटल जो है वर्क बराबर होता है इफिशिएंसी गुने डे। ठीक है, इस फॉर्मूला का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे आप लोग देखेंगे। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले तो आप एलसीएम ले लीजिएगा। जो हमको दिया है कि ये 6 दिन में करेगा, बी करेगा 12 दिन में, तो 6-12 का हम लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 12 आएगा। ये जो 12 है ना, ये टोटल वर्क है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम के बाद जो हमारा आएगा मान, वो टोटल वर्क हो जाएगा। अब इफिशिएंसी निकालना है बाबू, तो हम बताए थे कि इफिशिएंसी बराबर होता है टोटल वर्क अब बटा में डे। अब देखिए, टोटल वर्क कौन सा है, तो टोटल 12 है, और डे दिया है ए का 6 दिन, बी का 12 दिन, तो 6 दूना 12, तो ये 2 इसका इफिशिएंसी हो गया। अब 12 से ये एक बार में, तो एक इसका हो गया। कहने का मतलब ये हुआ बाबू कि ए एक दिन में 2 गो काम करेगा, तो इस हिसाब से 6 दिन में 12 काम करेगा। अब बी एक दिन में 1 गो काम करेगा, तो जाकर आपको 12 काम 12 दिन में करेगा। तो हमसे पूछा है कि ए और बी दोनों मिलकर अगर करेगा तो कितने दिन में करेगा। हमको पता है कि डे निकालना है, तो टोटल जो है बाबू वर्क में अगर हम लोग इफिशिएंसी से भाग देंगे तो दिन आ जाएगा। तो देखिए, तो टोटल वर्क 12 है, और इफिशिएंसी किसका लेंगे, तो ए और बी दोनों का निकालना है। तो ए का 2 है, बी का 1 है, तो 2 + 1 से भाग दे दीजिए, तो 12/3 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसी तरह हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे बाबू। दो नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है, कह रहा है कि ए किसी काम को करता है 12 दिन में, ए किसी काम को 12 दिन में करता है,
फिर बोला है कि ए तथा बी दोनों मिलकर काम को करता है 8 दिन में। तो हमसे पूछा है बी अकेला कौ दिन में करेगा, कौन बाबू, तो बी का निकालना है हमको, बी का। देखिए कुछ भी नहीं करना है, पहले तो एलसीएम ले लीजिए। तो 8 12 का एलसीएम 24, और 24 क्या है तो टोटल वर्क है। इस बात को भूलना नहीं, हम 2-4 बार लिखेंगे, उसके बाद आपको लिखेंगे नहीं, आप समझ जाइए कि टोटल वर्क है। अब 12 से भाग दे दीजिए, तो 12 दूना 24, तो ये 2 का हो जाएगा, इफिशियंसी हो जाएगा। 8 3 का 24, तो 3 का हो जाएगा, इफिशियंसी हो जाएगा। ये बाबू इसका मतलब ये हुआ कि ए एक दिन में 2 को काम करेगा तो 12 दिन लेगा, 24 को काम करने में, 12 दूना 24, और ए प्लस बी दोनों मिलकर 3 को काम एक दिन में करेगा तो 8 दिन में 24 काम कर लेगा। अब ए का इफिशियंसी 2 है तो ए का 2 हो गया। अच्छा ए प्लस बी दोनों मिलकर 3 है, ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना है बाबू 3 है, जिसमें ए का 2 है तो बी का 1 होगा। तो बी का इफिशियंसी कितना आ गया 1, यानी बी एक दिन में ए को काम करेगा, तो काम 24 को करवाना है ना बी से, तो बी 24 काम करने में कौ दिन लेगा, एक दिन में एक हो तो 24 काम 24 दिन में करेगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 2 की ओर बढ़ते हैं, 3 नंबर में। 3 नंबर, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, कह रहा है कि ए बी सी एक कार्य को 10 15 और 18 दिन में करेंगे तो तीनों मिलकर कौ दिन में। ए करेगा 10 दिन में, बी करेगा बाबू 15 दिन में, और सी करेगा आपको 18 दिन में। तो तीनों मिलकर कौ दिन में, हमको पूछा है कि ए प्लस बी प्लस सी कौ दिन में करेगा, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम इन सबका लेंगे तो 90, और 90 क्या है तो TW यानी कि टोटल वर्क। अब 10 से भाग देंगे तो 9 आएगा, 15 छक्का 90, 18 25 90। ये क्या आया बाबू, इफिशियंसी आया। अब तीनों मिलकर काम तो 90 ही ना काम करेगा, तीनों जब मिलकर करेगा तो टोटल काम करने के लिए 90 रहेगा, और इनके पास टोटल क्षमता क्या है, ये बोलेगा कि ये हम जो है ना एक दिन में 9 गो क्वेश्चन बनाएंगे, अब बी बोलेगा 6 गो, सी बोलेगा 5 गो, तो तीनों कौ गो बनाएगा बाबू, 9 6 15 15 5 20, तो 20 से भाग दे दीजिए, तो 4.5 दिन में टोटल 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका बाबू 3 के बाद जो है आपका 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, कह रहा है कि एक किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में। देखिए ना, ये जो है 2/5 भाग को 12 दिन में किया तो टोटल काम को करेगा 30 दिन में, और बी जो है आपका 3/4 भाग काम को करेगा 15 दिन में, तो टोटल काम को करेगा कौ दिन में तो 20 दिन में, 5 चौका 20, यहाँ पे आया था 30। तो हमसे बोला है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। ये बाबू दोनों का निकालना है तो पहले तो एलसीएम 30 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा आपका टोटल वर्क, 60 हो जाएगा TW टोटल वर्क। अब देखिए तो ए का इफिशियंसी निकालना है तो 30 दूना 60 2 हो जाएगा। अब बी का तो 20 दिया 60, ई आ गया इफिशियंसी। हमसे बोला है कि बताइए दोनों अगर मिलकर करेगा, दोनों मिलकर यानी ए प्लस बी काम तो करने के लिए 60 है, क्षमता है कि ये 2 गो करेगा, बी 3 गो करेगा, तो 2 + 3 5, तो काम टोटल कितना दिन में तो 12 दिन में कंप्लीट करेगा कौन, तो ए प्लस बी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ो। चलिए 4 के बाद हम लोग 5 नंबर देखते हैं बाबू। 5 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, कह रहा है
कि ए तथा बी जो है मिलकर किसी काम को 20 दिन में करेगा। 5 नंबर में दिया है भाऊ कि ए और बी मिलकर 20 दिन में करेगा, समाप्त करते हैं। अब बी तथा सी मिलकर 15 दिन में, बी और सी करेंगे 15 दिन में। अब फिर हमसे बोला है कि सी और ए करेंगे 12 दिन में। तो आपसे बोला है कि बताइए तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब बी अकेला कितना दिन में करेगा। आइए पहले तो हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। 60 क्या है तो TW है। ये हम लोग एलसीएम लिए हैं, छोड़िए अब इसको लिखने की जरूरत नहीं। तो देखिए तो 20 दिया 60, अब 15 चौका 60, अब 12 25 60, क्या आया तो क्षमता आ गया। अब देखिए ए प्लस बी दोनों मिलकर 3 को करेगा, बी सी 4 को करेगा, सी ए 5 को करेगा। आपको तो ये नहीं पता है ना कि ए अकेला को करेगा, बी को करेगा क्षमता में, तो सबको जोड़ दीजिए। अगर इसको हम जोड़ेंगे बाबू तो देखिए 5 4 9 3 12, इधर देखिए ए 2 गो हो गया, अब बी 2 गो, सी 2 गो, तो 2 कोमा ले लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, 2 से काट दीजिए 6। अब देखिए 6 बराबर ए प्लस बी प्लस सी आ गया, यानी ए बी सी का तीनों का क्षमता कितना है 60 है। अच्छा क्वेश्चन में बोला है कि तीनों को दिन में करेगा, टोटल 60 काम है, तीनों एक दिन में जो है 6 को काम करेगा, तो 60 काम करेगा 10 दिन में। लेकिन बी का भी पूछा है, किसका, बी का। अगर हम लोग बी का निकालेंगे बाबू तो देखिए कहीं भी रख दीजिए। अब इसमें देखिए हमको पता है कि ए सी को करता है, तो ए सी 5 को करता है, तो सी अकेला को करेगा, सॉरी ए सी करता है 5 गो, ये ए सी है, ये 5 गो करता है, तीनों मिलकर 6 गो, ये ए सी 5 गो, तो ये बी अकेला एगो करेगा। तो बताइए बी का एफिशिएंसी कितना हो गया, तो बी का एफिशिएंसी 1 हो गया। अब बी जो है 60 काम को करेगा एक दिन में 1 के हिसाब से, तो 60 दिन लेगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लोग 5 के बाद आगे बढ़ते हैं बाबू। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, दिया है 6 में बाबू, दिया है कि एक की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए 20 से 10 दिन का कम लेता है समय। तो हमसे बोला कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेगा। देखिए हमसे क्वेश्चन में दे दिया कि ए बी के रिलेशन निकाल लीजिए। हमसे बोला ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी, अगर ए का 2 होगा तो इसका 1, ये पहले ही एफिशिएंसी लिख दिया है। फिर हमसे बोला है किसी कार्य को पूरा करने में ए 20 से 10 दिन कम लेता है। ए जो है ना 20 से 10 दिन कम लेता है, 20 से 10 दिन कम कौन, ए लेता है। अगर ये x दिन लेगा तो ये x माइनस 10 दिन लेगा। अच्छा अभी हम लोग एक चीज पढ़े थे बाबू, क्या पढ़े थे कि इफिशियंसी गुने डे जो होता है ना, टोटल वर्क होता है, ये हम लोग पढ़े थे बाबू। अच्छा ये तो दिन ही ना दिया है, इफिशियंसी दिया है, तो 2 गुने अगर x माइनस 10 करेंगे तो ये टोटल वर्क हो गया ए का। अब बी का निकालेंगे तो 1 गुने x करेंगे तो ये बी का टोटल वर्क हो गया, ये डे है। ठीक है, और ये इफिशियंसी है। अब यहाँ से देखेंगे बाबू 2 से गुना किए तो 2x माइनस 20, इधर हो गया x हो गया, इधर आएगा तो x और उधर जाएगा तो 20। कहने का मतलब अगर ई करता है 20 दिन में तो ई करेगा 10 दिन में। एलसीएम लेते तो एलसीएम 20 हो जाता। अब 20 का होता टोटल वर्क होता। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि बताइए आप इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे दोनों मिलकर। अगर दोनों से काम कराएंगे ए और बी से तो दोनों का एफिशिएंसी तो ऑलरेडी दे चुका है, और टोटल 20 काम है, इसका 2 गो इसका 1 गो, तो 2 + 1 3। अब भाग देंगे तो 3 × 6 = 18, 2/3, यानी इतना दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है,
चलिए ये तो आपको बेसिक हो गया। देखिए इसको जो है बेसिक ही नहीं, इसी तरीका से एक हम और तरीका से बना लेंगे रेशियो मेथड से। देखिए हमको ए बी का इफिशियंसी दिया है 2:1। क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए का इफिशियंसी 20 से दुगना है तो इसका 2 होगा तो इसका 1 होगा। अब हमसे एक बोला है बाबू क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए जो है 20 से 10 दिन कम समय लेता है। तो हमको पता है कि डे का रिवर्स इफिशियंसी होता है, इधर लिख लेते हैं, डे का रिवर्स इफिशियंसी होता है। डे का अगर हम लोग रिवर्स करेंगे तो इफिशियंसी होगा, और इफिशियंसी का रिवर्स डे होगा। तो इसको पलट दीजिए, अगर हम डे में लाएंगे तो 1:2 होगा। अब दोनों के बीच में 1 का अंतर है और इधर दिन में 10 का अंतर है, तो 1 का वैल्यू 10 तो बी का कितना 20। अब देखिए तो बाबू एलसीएम अब 10-20 का लेंगे, हमको पता चलेगा कि ए करेगा 10 दिन में तो बी करेगा 20 दिन में, तो एलसीएम हो गया 20। तो टोटल वर्क हमको ए और बी दोनों का निकालना है, तो 20 में हम लोग दोनों को एफिशिएंसी से भाग दे देंगे, तो 6.2/3 ये भी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बाबू। 2/3 6। ठीक है, तो या तो ऐसे बनाइए नहीं तो ऐसे बना लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग 6 के बाद 7 पे आते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए। सात नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, कह रहा है एक की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में करते हैं बाबू। 7 नंबर क्वेश्चन आपको दिया है बाबू। 7 में कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है। देखिए ए और बी के बारे में बोला है कि इनके क्षमता दे रखा है, ए का 2 है तो बी का 1 है इफिशियंसी। अब हमसे बोला है कि दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में कर देते हैं। ये बाबू यहाँ पे देखिए ना, कुछ भी तो नहीं करना है, ये एफिशिएंसी दिया है ए बी सी का 2:1 और दोनों मिलकर 14 दिन में, तो हमको पता है कि टोटल वर्क क्या होता है। तो टोटल वर्क जो होता है टी डब्ल्यू जो होता है इफिशिएंसी गुने डे होता है, इफिशिएंसी गुने डे होता है। यानी कि इफिशिएंसी टोटल कितना है 3 है और डे टोटल 14 है। डे कितना है 14 है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो टोटल वर्क हो गया 14×3 = 42। अब इस काम को एक क दिन में करेगा, तो 42 काम को ये अगर एक दिन में 2 गो करता है तो क दिन लेगा समय, तो 21 दिन में पूरा फिनिश कर देगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे 7 के बाद 8 नंबर बाबू। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है, 8 में हमसे बोला है बाबू कि ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में जो है समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। ए करेगा आपको 20 दिन में और बी करेगा 25 दिन में। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है कि दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, फिर जो है बी काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य को ए अकेला क दिन में। पहले तो एलसीएम ले लीजिए, अगर 20-25 का एलसीएम लेते हैं तो 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 100 हमारा टोटल वर्क हो गया, 20×5 = 100 और 25×4 = 100, ये इफिशियंसी हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है बाबू, क्वेश्चन में हमसे बोला है कि दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं। ये बाबू दोनों मिलकर, अच्छा ए और बी एक दिन में कौन काम करेंगे, 5 गो 4 गो, तो ये 9 गो काम करेंगे, 5 दिन करेंगे तो 45 काम। अब 100 में से 45 हो गया तो बचा कितना 55। अब इस काम को कौन करेगा, तो बी तो नहीं है तो ए करेगा, तो ए का इफिशियंसी क्या है, ए है कि एक दिन में 5 करेगा, तो 5 को काम करेगा तो 11 दिन का समय लेगा कौन ए, तो ये हमारा 11 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 8 के बाद 9 नंबर बढ़ेगा। 9 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है
कह रहा है 9 में कि ए तथा बी एक कार्य को 7 दिन 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे तो यह कार्य आरंभ करता है तो सारा कार्य कितना दिन में होगा? अच्छा, ए जो है 7 दिन में, बी 8 दिन में करता है, बी 8 दिन में, एलसीएम 56 हो जाएगा। अब 7 8 56, 8 7 56, इफिशियंसी हो गया। लेकिन हमसे क्वेश्चन में ये बोला है कि ये 56 काम करना है ना, तो दोनों काम नहीं करेगा, बारी बारी से एक दिन जो है छोड़कर। तो देखिए कहने का मतलब ये है बाबू कि सबसे पहले देखिए 56 काम को करना है ना, तो पहले ए आएगा फिर बाद में बी आएगा। तो 2 दिन जब काम होगा तो कितना काम होगा? ये 8 गो करेगा, ये 7 गो, तो 15 गो काम हुआ 2 दिन में। 2 दिन में 15 काम बाबू। अब इसी हिसाब से काम होगा तो 56 काम कितना दिन लगेगा? तो देखिए काम कीजिए, 15 में देखिए तो कितना से गुना करें कि 56 के नियरेस्ट में आ जाए। अगर 4 से गुना करेंगे तो 60 ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं चाहिए, कम होगा तो चलेगा। इधर भी 3 से, इधर 3 से तो 15 3 45, तो 6 दिन में 45 काम हो चुका है। 60 काम में 56 काम में से अगर 45 काम हो चुका तो बचा कितना? 11 काम। अब एक दिन फिर आएगा ए, पहले तो ये स्टार्ट करेगा, तो ये 8 को कर दिया। अब देखिए तो कौ गो काम हो गया? 45 से 8 जोड़ लीजिए तो 53 गो। इधर कौ दिन हो गया? 7 दिन हो गया। अब काम कौ गो बचल है? तो 56 काम है तो 3 गो काम बचल है। तो 3 काम के लिए कौन आएगा? तो बी आएगा। अब बी एक दिन में 7 गो काम, अब बचल कौ गो है? 3 गो, तो कौ दिन लगेगा? तो 3/7 दिन लगेगा। यानी कि टोटल इधर 56 काम हो गया और टोटल कौ दिन? तो 7 × 9 3/7 दिन लग गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। 9 के बाद हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, कह रहा है बाबू 10 में कि आपको 2 आदमी 3 लड़के, देखिए 2 आदमी 3 लड़के बॉय, 2 आदमी 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। तो हमसे बोला जबकि 3 आदमी और 2 लड़के मिलकर, 3 आदमी 2 लड़के मिलकर इस कार्य को 8 दिन में करते हैं। तो हमसे बोला है कि बताइए 2 आदमी तथा 1 लड़का मिलकर इसको कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखिए 2 आदमी और 1 लड़का इसी काम को कौ दिन में करेगा नहीं पता है, मान लिए n दिन में। अब देखिए इसके इक्वल में देखिए काम तो वही है, तो या तो इसको ले लीजिए नहीं तो इसको ले लीजिए। हम इसको ले लेते हैं कि 2 आदमी 3 लड़के 10 दिन में करेंगे। अब यहाँ से देखिए 2 से 5, 2 से 4, 5 से गुना तो 10 m आई 15 b, 3 4 से तो 12 m 8 b। देखिए तो बाबू इसमें 8 आकर 10 में घटेगा तो 2 m हो जाएगा, 15 जाकर घटेगा, यहाँ पे देखिए गड़बड़ हो गया। इसमें देखिए तो बाबू 8 b आकर घटेगा 15 b में तो 7 b, और 10 जाकर 12 में तो 2 m, तो m रेशियो b कितना हो गया? तो m का 7 b का 2, तो 7 2 यहाँ पे रख दीजिए, m का 7 b का 2, m का 7 b का 2, 7 दूना 14, 14 2 16 गुने m, इधर 7 दूना 14, 3 दूना 6, तो 14 और 6 बाबू 20 और गुने 10। अब कैलकुलेशन कर दीजिए, 4 चौका 16, 4 5 20, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, तो n बराबर 25/2 यानी कि 12.5 हो गया। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 10 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू, 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है ग्यारह नंबर में कह रहा है कि 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं।
8 वो पुरुष करेंगे तो 20 दिन में करेंगे, 8 पुरुष 20 दिन में। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है इसी काम को 8 महिला करती है 22 दिन में, तो हमसे बोला है 8 महिला 32 दिन में बाबू 32 दिन में करती है। तो हमसे कह रहा है कि बताइए इसी काम को 5 पुरुष 8 महिला, 5 वो पुरुष 8 वो महिला से करवाएंगे बाबू, तो कितने दिन में पूरा करेंगे नहीं पता है। मान लिए इसी काम को, तो यहाँ से कोई एगो ले लीजिए, हम 8 पुरुष 20 दिन काम करवाएंगे। यहाँ से देखिए तो 8 से 8 कट जाएगा और 4 पचे 20 और 4 से 8 चौका 32, तो M/W हो जाएगा 8/5। यहाँ पे रख दीजिए M का 8 W का 5, M का 8, यहाँ हो गया 8 पचे 40 और प्लस 8 पचे 40 और गुने N, इधर हो गया 8 64 और गुने 20, तो ये हो गया 80 गुने N और 64 गुने 20। इसको काट दीजिए, 20 चौका 80, 4 से इसको काटिए, 16 चौका 64, तो N बराबर कितना बाबू 16। तो 16 दिन में क्या हो जाएगा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग एग्जाम्पल पूरा कंप्लीट कर लिए हैं बाबू, ठीक है। कल हम लोग इसका एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय, थैंक यू।